हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम ही काफ़ी है, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि नाम ही काफ़ी है, मतलब ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहली बात तो ये लास्ट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे टफ टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर हम इस चैप्टर को मार्क्स में डिवाइड करें, मान लो इस चैप्टर में से मान लो आपको अराउंड 10 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा, तो इसमें से 5 और 6 मार्क्स का पेपर आपको आ सकता है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आपके एग्जाम में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा 5 या 6 मार्क्स का, वो इस टॉपिक में से 99% श्योर है मुझे कि पूछा जा सकता है, कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें ना बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है। मैंने आपको बताया ना ये टॉपिक मुश्किल है, टफ है। अब इसमें ना बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, टॉपिक बड़ा भी है, बहुत तरह तरह के इसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए ही टफ है। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, बट इस वीडियो, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा का एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं सीधा वीडियो पे आऊँ तो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक है ना, इसके अंदर काफ़ी सब टॉपिक हैं, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को समझनी होती हैं, बट बच्चे उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए तभी बोल रहा हूँ कि आज की जो वीडियो है, मुझे इस नहीं पता कि ये कितनी लंबी होगी, बट हाँ, इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करूँ तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा है, फिर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इन सभी बातों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा आपका ग्राउंड बनाने की कोशिश करूं, आपका जो मेन फोकस है वो यहां पर होना चाहिए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये जो उसके बाद है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। मेन आपका फोकस या मेन आपका कोर, मतलब जो बेस है वो यही है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो ये मैं जस्ट आपके लिए ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, आपको एक बार मोटिवेट कर रहा हूं कि आप घबराना मत, जस्ट आप इस पर ध्यान रखना। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, फिर तो वो जो छोटी छोटी बातें वो अपने आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, आज की वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं जो हम हमेशा हर टॉपिक में करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, फिर उसको मैं डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर लास्ट में मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम भी बता दूंगा, और फिर सबसे लास्ट में मैं आपको एक मैपिंग दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, देखो हो सकता है कि इसमें 2 मैपिंग्स हों, क्योंकि इसमें 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो मैपिंग देने की कोशिश करूंगा, और उस मैपिंग से हम इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या होता है, मतलब इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है, उसके बाद हम फिर उसके आगे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैक्सिमा और मिनिमा, ये आपके लिए वर्ड नए हो सकते हैं, बट हमने इस मतलब इनसे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो सुने हैं, जैसे मैक्सिमम, जैसे मिनिमम, ये सब हमने सुना हुआ है, बट मैक्सिमा और मिनिमा हमने शायद नहीं सुना होगा पहले। तो पहले इसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। अब देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट जो है वो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, ये मैंने वैसे ही अपनी तरफ से आपको ग्राफ बना के दिखा दिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में पूछूं कि इस ग्राफ में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, सबसे जो टॉप में पॉइंट कौन सा है, एफ ऑफ सी। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना एफ ऑफ सी, इससे ऊंचा इस पूरे ग्राफ में कोई भी पॉइंट नहीं है। तो एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। अब इसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जो आपको समझ में नहीं आएगी। एफ ऑफ सी ऑब्वियसली बात है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की, ठीक है। अब मैक्सिमा,
तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है किस पर है, सी पर। तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो पहली बात तो आपको मैक्सिमा के बारे में ये क्लियर होगी। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ की बात करें, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई ग्राफ लिखा है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा या ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है कहाँ पर है, सी पर है। तो सी हमारा क्या हुआ, खुद बोलो, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से समझे हो तो इस ग्राफ में अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों बताओ कौन सी, आप बोलोगे सर एफ ऑफ सी। मतलब मैं एक्स की वैल्यू फिल करते जाऊंगा। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। इसमें आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करते जाओगे और वो ग्राफ बनता जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू इस ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो एफ ऑफ सी है। मतलब एफ ऑफ सी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो ये क्या है, मतलब सबसे कम वैल्यू, इससे फंक्शन की वैल्यू कभी भी कम नहीं। ये भी देखो बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आई है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आई है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है। तो अगर इसको मैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, इफ़ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। आई मतलब इंटरवल, मतलब किसी खास इंटरवल में एफ ऑफ सी जो है वो एफ एक्स की किसी भी, मतलब जो एफ ऑफ सी है वो सबसे बड़ा हो अगर, तो एफ ऑफ सी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और सी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। और सेम वे से इफ यहाँ पर एफ ऑफ सी अगर सबसे छोटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब इंटरवल, तो एफ ऑफ सी क्या है हमारा, मिनिमम वैल्यू, और सी क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यही मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में गिवन है। देखो पहले मैंने आपको ये ग्राफ से समझाया, सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ सी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। वो किस पर आई है, सी पर, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ सी, तो वो मिनिमम वैल्यू है। वो किस पे आई है, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर मैंने आपको ये जो लैंग्वेज लिखी है ये आपकी बुक में गिवन है कि अगर एफ ऑफ सी सभी एफ एक्स से बड़ा है, मतलब एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबसे बड़ा एफ ऑफ सी है उस इंटरवल में, तो एफ ऑफ सी क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, और सी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेम वे से अगर एफ ऑफ सी सभी वैल्यूज से छोटा है तो वो क्या है, मिनिमम वैल्यू, और सी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। आई होप पहले आपको मैक्सिमा और मिनिमा जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। अब देखो मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझाया, अब उसके आगे एक वर्ड लग गया लोकल मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अगर हम लोकल वर्ड को अच्छे से समझ लें तो आपका ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक मैं बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं कहीं बाहर गया हूँ, मैं अपने शहर से या अपने टाउन से बाहर गया हूँ, तो मैं अगर किसने मुझे फ़ोन पे पूछा कि सर आप कहाँ हो, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैं आउट ऑफ द टाउन हूँ या मैं अपने शहर से बाहर हूँ, मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है। अब मान लो मैं शहर में ही हूँ बट घर पे नहीं हूँ और मैं कहीं पर बाजार में काम गया हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अगर मुझे भी फ़ोन करेगा कि सर आप कहाँ हो, मैं उसको बोलूँगा मैं लोकल यहीं पर काम गया हूँ।
लोकल यहीं पर कहीं पर काम गया हूँ, मैं इसको ऐसे ही बोलूँगा। हम नॉर्मल लैंग्वेज में यही यूज़ करते हैं कि मैं लोकल यहीं पर ही हूँ, मतलब अपने शहर के अंदर ही हूँ, मतलब घर के पास ही हूँ। ठीक है। एक होता है कि आउट ऑफ स्टेट या सॉरी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन, मतलब शहर से बाहर हूँ। एक होता है कि मैं लोकल ही हूँ, मतलब शहर के मैं आसपास ही हूँ। अब ऐसा ही कुछ हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में करना है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपको क्लियर है कि सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर होगी, वो मैक्सिमा है। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर होगी, वो मिनिमा है। अब इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैसे समझेंगे, मैं अभी आपको ग्राफ के जरिए वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने दो तरह के ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दो तरह के ग्राफ बनाए हैं। अब ऐसा ही ग्राफ हमने पहले लास्ट पेज पे भी बनाया था। अब ये जो ग्राफ है मैंने जानबूझ के बनाया। देखो हर चीज़ का एक रीज़न है, तो वो धीरे धीरे आपको वीडियो में क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दो तरह के यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं। अब देखो आपको पता है पिछले क्वेश्चन में क्या था, मतलब पेज पे क्या था कि इस पूरे इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने इस इंटरवल को छोड़ के, जैसा मैंने आपको लोकल समझाया ना, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरे शहर की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एरिया को छोटा कर दूं, ये पूरा मान लो जो शहर है ये, ठीक है। अब इस शहर को मैंने छोटा कर दिया और एक छोटा सा शहर का एरिया बता दिया कि इस एरिया में बताओ सबसे मैक्सिमम कौन है। देखो पहले मैं पूछ रहा हूँ, मान लो कि इस शहर का ये जो सिटी 1 है, ये जो सिटी ए है, इस सिटी का सबसे अमीर आदमी कौन है। आप बोलोगे सर ये वाला है, एफ ऑफ सी। ठीक है, ये वाला अमीर आदमी है वो। अगर मैं पूछूं कि चलो इस पूरी सिटी को रहने दो, इस पूरे लोकल एरिया में या किसी मोहल्ले में, किसी गली में सबसे अमीर आदमी कौन है। आप बोलोगे सर ये वाला। अब आप शायद समझे होंगे कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखो, इस पूरे इंटरवल को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ है। इस पूरे इंटरवल को मैंने छोड़ दिया, एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, ये जो h है ना, ये बहुत पास है, ये बहुत छोटा सा नंबर है। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये बहुत, यहाँ पर आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, वेयर h ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटा सा नंबर है। तो मैंने इस पूरे इंटरवल को छोड़ के एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, c माइनस एच और c प्लस एच। इसके बीच में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो कौन सी है, f ऑफ c। सेम वे से इस पूरे इंटरवल को मैंने छोड़ के एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, c से थोड़ा सा पीछे गए, c से थोड़ा सा आगे गए, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, f ऑफ c। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर इसको मैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखूं, इफ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच कॉमा सी प्लस एच, मतलब इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एफ ऑफ सी है। तो एफ ऑफ सी क्या है, देयरफॉर एफ ऑफ सी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और C क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो छोटे से इंटरवल में C से थोड़ा सा आगे गया, C से थोड़ा सा पीछे गया, इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ सी, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। वो किस पर आई है, मतलब सी पर, वो क्या है, लोकल मैक्सिमा। चाहे आप इस ग्राफ की बात कर लो, चाहे आप इस ग्राफ की बात कर लो। अब सेम वे से लोकल मिनिमा की बात करते हैं। अब देखो सेम वे से मैंने यहाँ पर लोकल मिनिमा के लिए भी दो ग्राफ मतलब कि ड्रॉ किए हैं। अब ये जो ग्राफ है ये लास्ट पेज पे भी ड्रॉ किया था। अब फिर से वही y इज इक्वल टू एफ एक्स की फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है, h कोई पॉजिटिव नंबर है। ये देखो मैं c से थोड़ा सा आगे गया, c से थोड़ा सा पीछे गया, तो इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ सी। सेम वे से यहाँ पर भी मतलब कि देखो C है, मैं C से थोड़ा सा आगे गया, C से थोड़ा सा पीछे गया, इस पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, f ऑफ C। तो मतलब इस पूरे इंटरवल को छोड़ के एक छोटा सा इंटरवल मैंने ले लिया और उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो f ऑफ C है, वो हमारी क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसको भी अगर मैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखूँ, इफ f ऑफ C ये सभी एफ एक्स से छोटा है
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस एच c प्लस एच, मतलब इस इंटरवल में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो f ऑफ c है। सो देयरफॉर f ऑफ c क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये किस पर आई है, c पर, तो c क्या हुआ हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब देखो आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा समझ में आया है तो ये भी बहुत इजी है। ये जस्ट मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है, क्योंकि इसको मैं आगे जाके कुछ मुझे चीज़ें बतानी है आपको, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो छोटे से इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, छोटे से इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, और ये सी क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। छोटे से इंटरवल में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, छोटे से इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये क्या है, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब देखो आपके मन में ना मतलब कि 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर, जैसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं किसी भी टॉपिक पे काम करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सर क्या यह जरूरी है कि हर फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही, क्या हम हर एक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सर क्या हो अगर ये जो इंटरवल आपने लिया है, अगर मैं इस इंटरवल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इस इंटरवल को, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने ये वाला इंटरवल लिया है, अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कहें सर थोड़ा सा इधर को करके इंटरवल ले लो। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम, सेम फंक्शन में यहाँ पर ये एफ ऑफ सी मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, यहाँ पर मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या सर ये भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो? तो ये सभी क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब हमें स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं, जो भी आपके मन में छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो आए हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को पढ़ के। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 1,4। क्लोज ब्रैकेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोज, देखो यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको अकेली एक एक चीज़ आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो क्लोज इंटरवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो आपको पता है कि अगर मैं आपको वैसी ग्राफ में देख के आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप मेरे को बताओ। आप बोलोगे सर f ऑफ 4 इज मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ 4 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और 4 देयरफॉर 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहां पर आप ये भी लिख सकते हो लोकल मैक्सिमा। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में चाहे मैक्सिमा पूछा हो, चाहे लोकल मैक्सिमा पूछा हो, मिनिमा पूछा हो, चाहे लोकल मिनिमा पूछा हो, तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन करने का प्रोसीजर जो है वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सेम वे से अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे सर f ऑफ 1 इज मिनिमम वैल्यू। इसके पीछे कोई भी मतलब सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन में कौन सी है, f ऑफ 1। इसको हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। सेम वे से 1 क्या हुआ, 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात बता दी आपने, वो तो हमें दिख ही रहा है कि ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसको हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और ये किस पर है, 4 पर, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब इस पर सबसे छोटी वैल्यू है। अब देखो बात ये नहीं है
कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो हम नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं उसकी एग्जाम्पल भी है और उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की जो नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस है उसकी बात करते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है। ध्यान से देखो, मैंने ऐसा ही फंक्शन सेम लिया है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। यहाँ पर क्लोज इंटरवल था, मैंने उसको अंडरलाइन किया था। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। अब ये अंडरलाइन मैंने क्यों किया है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि 4 पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इंटरवल हमें बता रखा है कि 4 पर इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है, 1 पे इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। अब आप मेरे को बताओ, अब यहाँ पर 4 हमारा इंक्लूड नहीं है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप ऐसा करो f ऑफ 3.9 पे निकाल लो, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं कहूँगा f ऑफ 3.9 क्यों, ऐसा करो 3.999999 जितने मर्जी लिख लो उस पर निकाल लो, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। हो सकता है कोई बच्चा आए वो कहे कि सर इसमें 10 9 और जोड़ दो, वो लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह से हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 4 हमारे फंक्शन में इंक्लूड नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 1 और 4 इंक्लूडेड है। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 और 4 इंक्लूड नहीं है। सेम वे से अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूं, कोई बच्चा बोलेगा सर आप 0.9 पे निकालो, वो 1 के बहुत पास है। मैं कहूँगा नहीं, ऐसा करो इस पर निकालो, ये ज़्यादा पास है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट मैक्सिमम, या इसको आप बोल सकते हो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एज 1 and 4 are not included in this interval। ध्यान से मेरी बात समझो, क्योंकि 1 और 4 इंक्लूड नहीं है तो मैं बता ही नहीं सकता कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी। जैसे मैंने आपको बताया, आप बोलोगे सर 3.9 पे चेक कर लो, मैं बोलूँगा यहाँ पर कोई बच्चा और कोई 9 लगा के कर लेगा, कोई बच्चा और कोई 9 लगा के कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। सेम वे से मिनिमम वैल्यू के लिए भी यही है। तो इसलिए देयरफॉर गिवन फंक्शन हैव नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब इस फंक्शन में ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि किसी फंक्शन में जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा और मिनिमा होंगे ही, ये भी हो सकता है कि उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं वो ना हो। अब मैक्सिमा क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मिनिमा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हम मिनिमम वैल्यू भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 4 हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। बट यहाँ पर ये सब कुछ उल्टा था, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है तो मैं बता सकता हूँ कि लास्ट पॉइंट पर ये मैक्सिमम है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ये मिनिमम है। आई होप पहले आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट डाल के लिखा है कि इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैक्सिमा और मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इज़ वन एंड द सेम थिंग। मतलब क्वेश्चंस में अगर हमें मैक्सिमा पूछा गया है या पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा गया है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पूछा गया है, तो वो एक ही बात है। हमारा जो प्रोसीजर है करने का क्वेश्चंस को वो सेम ही रहने वाला है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब इसका एक स्पेशल केस और है। देखो मैंने आपको बता दिया कि किसी फंक्शन में जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा और मिनिमा हो ही, हो सकता है कि मैक्सिमा हो मिनिमा ना हो सकता है कि मिनिमा हो मैक्सिमा ना हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो। ठीक है। अब सेम वे से जो आपकी नेक्स्ट क्वेरी है कि किसी फंक्शन में क्या एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे
बता देता हूँ। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या किसी फंक्शन के एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये कोई मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ C1, तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ C1, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। अब इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एफ ऑफ C2, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू। इस इंटरवल में लोकल मिनिमम वैल्यू, और इसे किस पर है, C2 पर, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा। अब सेम वे से अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू है एफ ऑफ C3, तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में, और ये किस पर है, C3 पर, तो ये क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा। अब C4 की बात करते हैं। अब C4 में क्या है, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इस इंटरवल में ये सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, और ये किस पर है, C4 पर, मतलब ये क्या है, लोकल मिनिमा, एंड सो ऑन। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि जो एक फंक्शन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए फंक्शन कैन हैव मोर देन वन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि किसी फंक्शन के, देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमने पढ़ा, तो जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस थे, देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या हमेशा किसी फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा, वो मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया कि ये भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो ही ना, ये भी हो सकता है कि लोकल मिनिमा हो सिर्फ, ये भी हो सकता है लोकल मैक्सिमा हो सिर्फ। अब दूसरा क्वेश्चन था कि क्या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। अब ड्रॉ करने का पर्पस ये होता है कि आप देखो और उसको खुद को मतलब कि विजुलाइज करो। अगर आप उस चीज़ को खुद देखोगे, अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ बच्चों कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, मैंने कहा आपने मान लिया, हम ऐसी थ्योरी को फॉलो नहीं करते, मैंने आपको करके दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है, आपके सामने है। तो जब भी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में ये डायग्राम आएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं। अब देखो जो हमारा कोर था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो हमने पढ़ लिया। अब इसको ना मैं आपको डेरिवेटिव से जोड़ के दिखाऊंगा और फिर जो है वो समझ लो कि अगर वो भी आपको समझ में आ गया तो आपका ये टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, डेरिवेटिव कनेक्शन। हमने मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, बट देखो हम हर एक फंक्शन का ग्राफ बना के नहीं देख सकते कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, मतलब हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हमें कौन हेल्प करेगा, हमेशा की तरह डेरिवेटिव। हम किसी भी फंक्शन को जस्ट डेरिवेटिव की हेल्प से देख सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा कहाँ पर मिनिमा होगा। अब डेरिवेटिव से जोड़ने से पहले थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है dy/dx, आपको याद होगा इसको हम डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y जो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आपने 6.1 भी मेरे से पढ़ी है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर x के बढ़ने से y भी बढ़े, इफ x इंक्रीजेज एंड y आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, देन उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेट। और सेम वे से अगर x के बढ़ने से y डिक्रीज करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेट। तो मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी। अब सेम वे से आपको पता है डेरिवेटिव को हम ये भी बोलते हैं यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मतलब डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको याद होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में, मान लो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर इसकी मैं स्लोप निकाल लूँ 2 पॉइंट्स पर x1 x2, ये fx1 है ये fx2 है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1।
तो ये बड़ा नंबर है, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी बड़ा है क्योंकि ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पर हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगी। अब सेम वे से अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ जैसे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो x1 है, यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर fx1, यहाँ पर fx2। अब क्लियरली स्लोप निकालें fx2 माइनस fx1। अब ये बड़ा छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे सेम ही है x2 माइनस x1, नीचे पॉजिटिव ही है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था, तो वहाँ पर आप जाके देख भी सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव। ये दो कंसेप्ट आपके मन में अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि डेरिवेटिव अगर हम x के बढ़ने से y बढ़े तो पॉजिटिव रेट बोलते हैं, x के बढ़ने से y घटे तो नेगेटिव रेट बोलते हैं। और सेम वे से अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है उसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये बातें आपको अच्छे से मतलब कि क्लियर जो है वो होनी चाहिए। अब इसके आगे हम इसको मतलब कि मैक्सिमम मिनिमा से कैसे जोड़ेंगे उसकी बात करते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको रफ में समझाया था ना, वो मैंने जस्ट आपके लिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये सभी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि x के बढ़ने से y बढ़ता है तो पॉजिटिव रेट है, x के बढ़ने से y घटता है तो वो नेगेटिव रेट है। और सेम वे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि dy/dx हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप नेगेटिव होती है, मतलब डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव है। अब इसको हम मैक्सिमा और मिनिमा से कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, ग्राफ को देख के एक बार आप समझ गए होंगे कि ये मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा, ये दोनों ग्राफ कौन से हैं, लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा बोल रहे हो। आपको पता है हमने ऐसे बहुत से ग्राफ पहले भी डिस्कस किए हैं। अब इसको हम देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें डेरिवेटिव से क्यों जोड़ना है, क्योंकि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ बना के नहीं देख सकते। ये तो जस्ट एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने वही लिखा है f' क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये मैंने स्लोप बनाई है। और अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो कि x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है। सेम वे से अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर x के बढ़ने से y घट रहा है, ध्यान से देखो y नीचे आ रहा है तो घट रहा है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस खास पॉइंट C1 पर आपको पता है कि ये C1 पॉइंट कौन सा है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, जहाँ पर हमें क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, x के बढ़ने से y की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। और वैसे भी ये जो स्लोप है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये जो स्लोप है ये x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर एंगल बनेगा ही नहीं। और स्लोप होती है m = tan थीटा, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर एंगल है ही नहीं है तो tan 0 कितना होता है, 0, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव कितना होगा, 0, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये भी मैक्सिमा का ग्राफ ही है, यहाँ पर भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्लोप मतलब कि इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर भी हमारा स्लोप क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आपकी बुक में और मैंने भी लिखा है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आपने मान लिया, मैं ऐसा कभी भी सोच भी नहीं सकता कि मैथ्स में ऐसा कोई पॉइंट हो कि मैंने कहा आपने मान लिया। उसके पीछे की जो कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। देखो, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, डेरिवेटिव गिव्स अस यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव, मान लो ये भी ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो वो मुझे एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। ऐसी सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इस पर ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, मतलब इस पॉइंट से मैं इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स बना सकता हूं। तो अगर यहां पर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स बन सकती हैं तो दैट मीन्स इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का क्यों है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किस तरह से चेक कर सकते हो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। बट अगर आपको इसको डायग्राम में समझना है तो देखो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट मतलब बहुत सारी टेंजेंट्स बना सकता हूँ, मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है। देखो हम ग्राफ आज के बाद हम अब से मतलब ग्राफ बना के नहीं देखेंगे, हम डेरिवेटिव करके देखेंगे। इफ जो डेरिवेटिव है या एफ डैश एक्स है चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप चेक कर लो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये मत सोचो कि यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस सभी जगह पर, इस सारी जगह पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस सारी जगह पर डेरिवेटिव नेगेटिव है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो कितना है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके बहुत पास यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन जाएगा देन जिस पॉइंट पर हमारा पॉइंट जो साइन है वो चेंज हो रहा है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस पॉइंट पर वैल्यू कौन सी होगी, लोकल या मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखो हमने ग्राफ से अभी तक सीखा था मैक्सिमा और मिनिमा, चलो मैक्सिमा की बात करते हैं। ग्राफ से हमने सीखा था ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ठीक है। बट हमें यहाँ अब डेरिवेटिव की हेल्प से हमने ये सीखा कि जब भी डेरिवेटिव, देखो ये दो ग्राफ हैं, जब भी डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा जिस भी पॉइंट पर, मतलब हमारा ग्राफ यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर हमारा ग्राफ साइन चेंज कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, ध्यान से देखो, ये जो C1 पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमा है, ये जो C2 पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमा है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो ये जो पॉइंट है इनके भी एक खास नेम है, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो हमने सेकंड बात वहाँ से नोट की कि C1 और C2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम ये याद रखेंगे कि इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ये हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। एट विच या तो वहाँ पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, आपको पता है, मैंने लास्ट पेज को दिखाया है। और यहाँ वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब वहाँ पर हमारा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैक्सिमा के बारे में हमने जितना कुछ पढ़ना था पढ़ लिया, और उसको मैंने आपको आपके सामने डेरिवेटिव से जोड़ के भी दिखा दिया। अब सेम वे से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या मिनिमा की बात करते हैं। अब देखो सेम वे से मिनिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं। आपको पता है ये मिनिमा का ग्राफ है, मतलब मिनिमा का ग्राफ मतलब ये मैंने आपको पहले बनवाए हुए हैं, और आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू यही है, ठीक है। एफ मतलब कि C3 पर सबसे छोटी वैल्यू होगी, C4 पर सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव से जोड़ें, अब देखो इस इंटरवल में x के बढ़ने से y जो है वो कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा इसका, ठीक है। अब इस इंटरवल में x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रेट है, मतलब यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगी, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है। और यहाँ पर मतलब कि ये स्लोप जो है, मतलब इसको टेंजेंट जो है ये इसके पैरेलल है, मतलब इसकी स्लोप कितनी होगी, 0, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना है, 0। अब सेम वे से इस पर यहाँ पर फंक्शन हमारा मतलब कि डिक्रीज कर रहा है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है। और फिर से वही बात आ गई कि ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, आपको पता है
डेरिवेटिव हमें एक यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, बट यहाँ पर बहुत सारी टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ की जा सकती हैं, मतलब ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, then that point is called point of मिनिमा। देखो फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इस पूरे यहाँ पर देखो एफ डैश C3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर इस पूरे इंटरवल में यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू सभी जगह पर क्या है, नेगेटिव है। और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव है। तो जहाँ पर हमारा फंक्शन, हमारा डेरिवेटिव वैल्यू चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब हम ग्राफ बनाए बिना ही डेरिवेटिव निकाल के ये चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब सेम वे से यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो सेम वे से मैंने वही लिखा है कि C3 और C4 बोथ क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर। और मतलब वे क्रिटिकल पॉइंट्स किनको बोलते हैं, जहाँ पर एफ डैश डेरिवेटिव कितना होगा, 0, या हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। अब देखो हमने डेरिवेटिव को मैक्सिमा और मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा से जोड़ दिया। आई होप पहले आपको ये बातें भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हैं तो बिलीव मी, समझ लो आपका 80% काम जो है वो इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अब इस पूरे डेरिवेटिव कनेक्शन से हमने जो जो बातें सीखी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूँ। इसमें एक स्पेशल केस भी होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये वो की पॉइंट्स हैं जो अभी अभी हमने सीखे हैं कि अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करता है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलते हैं। इसको हम याद रखेंगे क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने अलग से लिख के रखे हैं। तो C1, C2, C3, C4 को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पर या तो डेरिवेटिव 0 होता है या उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और मैंने आपको सिर्फ बताया नहीं है, आपको दिखाया भी है कि उसको हम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्यों बोलते हैं। तो ये है वो स्पेशल केस। देखो हो सकता है कि साइन चेंज हो सकता है साइन ऐसे चेंज हो, ये भी तो हो सकता है कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही ना हो, मतलब वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा हो, ये भी हो सकता है कि ना हो। अब उस पॉइंट का एक खास नेम होता है, उस पॉइंट पर जिस पर मैक्सिमा भी ना हो मिनिमा भी ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब एनसीईआरटी में इसके दो स्पेलिंग है, मैंने दोनों लिख दिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इसको ऐसे भी उन्होंने स्पेल करके रखा हुआ है, तो मैंने दोनों लिख दिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो वो पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन ना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर हमने मैक्सिमा मिनिमा सीख लिया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सीख लिया, उसको डेरिवेटिव से जोड़ लिया, अब आप हमें काम की बात बताओ, या सीधे सीधे ये बताओ सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन भी तो हमें सॉल्व करने हैं, सिर्फ बेसिक का हम क्या करेंगे। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट हैं, मतलब दो तरह के मेथड हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसको आप मैपिंग भी बोल सकते हो। ये मैपिंग आपकी, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये एनसीईआरटी में ही गिवन है, तो मैंने उसके पॉइंट्स बना के लिख दिए। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, जो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी करते थे, और वहाँ से हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यू ऑफ एक्स। वो क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आप जानते हो, जहाँ पर मतलब लोकल मैक्सिमा, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आएंगे उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, और उस जो हमारे पास कुछ इंटरवल बनेंगे, देखो जैसे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा डेरिवेटिव का साइन। तो अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर उसमें चेंज ही नहीं हो रहा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये आप समझ भी गए होंगे,
और ये ऑलमोस्ट हम कर भी चुके हैं। इसकी एक हिसाब से हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कर चुके हैं। मतलब ये मैं आपको याद नहीं करवा रहा, ये मैंने आपको सब कुछ लास्ट पेजेस पे करके भी दिखाया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए चीज़ नहीं है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पर भी फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अब यहाँ से चेंज है, उसको हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम डबल डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पर। हम यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए 1 और 4। हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू फिल करेंगे। ठीक है, f'1 f'4। अगर तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आई तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे मुझे कहें कि सर आप उल्टा बोल रहे हो, पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमम है, नेगेटिव के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर दो मेथड की हमें क्या जरूरत है। देखो दोनों मेथड्स की अपनी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अपने अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या हमें ड्रॉबैक्स हैं। और दूसरी बात, देखो इस मेथड को मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि स्लोप कैसे चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो हम बोलते हैं। अब ये मैंने कहा और आपने मान लिया कि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। आप ऐसे नहीं मानोगे, हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक बार करके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको ये कंसेप्ट कभी भी भूले मत। अब नेक्स्ट पेज पे इसकी ड्रॉबैक्स या कुछ ऐसा करो, कुछ खास पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें याद रखने। अब देखो ये मैंने दोनों टेस्ट की अपनी अपनी बेनिफिट्स और अपने अपने ड्रॉबैक्स लिखे हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है। देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये कभी भी फेल नहीं होता। ठीक है, ये आपको आगे जाके क्वेश्चंस में पता लगेगा। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये मेथड जो है थोड़ा सा लॉन्गर है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें हमें इंटरवल बनाने पड़ते हैं, उसको चेक करना पड़ता है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। और मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी होते हैं। और ये जो मेथड है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्वेश्चंस विद स्टेटमेंट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में से आपको 5 या 6 मार्क्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ये वही क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी होते हैं, तो वहाँ पर ये जो मेथड है इतना एप्लीकेबल नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अब जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बेनिफिट्स हैं कि ये मेथड शॉर्ट है, आपको पता है, और क्विक है इससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, और ये मेथड सूटेबल है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करेंगे। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं कि कई बार क्या होता है कि डेरिवेटिव की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम है, नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम है, बट कई बार डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो वहाँ पर हमारा ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। तो तब हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो काम में आता है। तभी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लिखा है कि वो कभी भी फेल नहीं होता। बट जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो कई बार फेल हो जाता है, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये इसकी एक छोटी सी ड्रॉबैक है। बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी फेल नहीं होगा। वो क्वेश्चंस ही कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। और समटाइम्स देखो ये मेथड्स तभी एप्लीकेबल है अगर हमारा फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है। अगर वो डबल डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो नहीं लगा सकते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता दी कि हमारी जो कर्व है, देखो मैंने आपको यही समझाया था ना कि हमारी जो कर्व है, देखो ये फंक्शन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव डेरिवेटिव की वैल्यू, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया ज्योमेट्रिकली और फिर आपको लिख के दिखाया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो मैंने सीधा आपको लिख के दिखा दिया, उसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। बट कोई भी टेस्ट जो हो, मतलब डबल डेरिवेटिव के लिए हम ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव के लिए लोकल मिनिमम है, नेगेटिव के लिए लोकल मैक्सिमम है, वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको ऐसे पता होगा तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा और क्लियर होगा। अब देखो आपको सभी को पता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है।
y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर मैं मतलब इसका डेरिवेटिव करूं, डबल डेरिवेटिव का मतलब यही होता है ना कि एक बार और डेरिवेटिव करना। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप, मतलब इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, स्लोप, आप सभी को पता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या मतलब है कि स्लोप इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि स्लोप इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये मुझे आपको क्यों बताना, ध्यान से देखो, यहां पर जो हमारी स्लोप है S1, ये मैंने √3 लिखा है, ये मैंने सब कुछ ऐसे नहीं लिखा, ध्यान से देखो, ये टेबल आपके सामने है। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालूं, तो अगर इसका हम एंगल देखें तो इस टेंजेंट का एंगल ना यहाँ पर 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। अगर हम और ऊपर जाएंगे तो ये एंगल ऐसा बनेगा, मतलब अगर इसको मैं यहाँ पर बनाऊँ तो मान लो ये 45 है, तो इसकी स्लोप कितनी है 1, और ऊपर जाके आपको पता ही है एंगल 0, मतलब एंगल 0 हो जाता है तो स्लोप कितनी है 0। अब इधर को आ जाओ, अगर हम इधर को आएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आपके सामने है, ये कुछ ऐसा एंगल होगा। ठीक है, कितना है, मान लो 135। ठीक, अब tan 135 को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 45। tan 90 पे क्या होता है, इंटरचेंज cot 40, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में cot क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव, cot 45 कितना होता है, -1। तो यहाँ पर स्लोप हमारी कितनी है, -1। तो एक और निकालते हैं, अब और नीचे आ गए, अगर हम और नीचे आएंगे तो ये जो लाइन है ये ऐसी है ना, ये थोड़ी सी फ्लैट और हो जाएगी। अब मान लो ये जो एंगल है 120 है, तो tan 120 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 + 30। ये सब कुछ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये कितना आएगा, cot 30, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, -√3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे लिखे हैं। यहाँ पर स्लोप कितनी है, 1.7, 1.732 होती है ना, यहाँ पर 1, फिर 0, फिर -1, फिर उससे भी कम। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखोगे, अगर आप इसको नंबर लाइन पे देखो तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -√3 है। तो बेसिकली हमारी जो स्लोप है, बेसिकली हमारी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यानी कि x के बढ़ने से स्लोप हमारी डिक्रीज कर रही है। तो देयरफॉर हमारा जो रेट है कि x के बढ़ने से स्लोप डिक्रीज कर रही है, तो हमारी जो रेट है वो रेट ऑफ स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारा डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एज वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ स्लोप। ये जस्ट आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए है, वैल्यू ऑफ स्लोप डिक्रीजेस। आपके सामने है, मैंने आपको इसको नंबर लाइन पे बना के भी दिखाया। √3 से स्टार्ट हो रही है, पीछे 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 जा रही है, x के बढ़ने से स्लोप डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर डबल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्लोप। अब x के बढ़ने से स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है, x के बढ़ने से ऊपर वाली चीज़ वो डिक्रीज कर रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए मैक्सिमा के लिए, तो इसलिए सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा f' इज इक्वल टू 0 एंड f" इज इक्वल टू नेगेटिव। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि जो भी ग्राफ इस शेप का होता है उसका डबल डेरिवेटिव क्या आता है, नेगेटिव। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे जोड़ेंगे, आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसको इज इक्वल टू 0 करते हैं, वहां से हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है जहां पर हमारा डेरिवेटिव 0 आया, तो अगर उसका हम डबल डेरिवेटिव करें, मतलब देखो
ऐसा करते हैं, पहले मैं इसको भी लिख देता हूँ, फिर आपको दोनों इकट्ठे एक्सप्लेन करता हूँ। एज वैल्यू ऑफ, देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, ये देखो डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये पहली स्लोप बनी हुई है और मान लो इसका एंगल मतलब 120 है। तो tan 120 मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, कितना आया, -√3। तो यहाँ पर स्लोप कितनी है, -√3। अब सेम वे से अगर हम इसके और नीचे जाएंगे तो ये कुछ देखो, पहले स्लोप ऐसी थी, ठीक है। अब स्लोप कैसी हो गई है, अब थोड़ा सा मतलब कि ये यहाँ पर देखो और फ्लैट है, यहाँ पर थोड़ी सी और टेढ़ी हो गई है। तो मान लो ये कितना आएगा, मान लो यहाँ पर अब और फ्लैट हो गया है तो 150। तो अगर आप tan 150 मतलब 90 + 60 को कैलकुलेट करोगे, tan 90 + थीटा cot थीटा सेकंड कॉर्नर नेगेटिव, तो कितना आएगा, cot 60 कितना होता है, देखो -1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है स्लोप 0 हो गई है। अब फिर से अगर हम ऊपर की ओर जाएँ तो मान लो यहाँ पर पहले एंगल है 45, tan 45 कितना होता है 1। अब और ऊपर जाएंगे तो ये एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब 60, तो कितना आ गया, √3। अगर आप ध्यान से इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, ये -√3 है, ये -1/√3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये √3 है। तो मतलब अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, तो स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज करने से स्लोप आपके सामने डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पर एज वैल्यू ऑफ x increases, then value of slope also increases। मतलब x के बढ़ने से स्लोप भी इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर d²y/dx² इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्लोप ये क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि x के बढ़ने से स्लोप भी इंक्रीज कर रही है, x के बढ़ने से स्लोप डिक्रीज कर रही है, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि मिनिमा के लिए f'(x) इज इक्वल टू 0 होगा और उसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा, हमेशा पॉजिटिव। यानी कि देखो इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम क्या समझे हैं, मैंने आपको देखो विजुलाइज करवाने की कोशिश की है, सिर्फ आपको क्रैमिंग नहीं दी, क्रैमिंग नहीं करने को बोला। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ऐसे फंक्शन के लिए डिक्रीज करती है, मतलब उसकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है, और ऐसे फंक्शंस के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब देखो जहां पर भी अगर हम सेकंड डेरिवेटिव से इसको जोड़ें, जहां पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है वो क्या क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर देखो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब वो ऐसा ग्राफ होगा, मतलब वहां पर ऊंचा ग्राफ बनेगा, तो वो नेगेटिव है, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब सेम वैसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर भी निकाल लिया और उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, इस तरह की शेप में बनेगा, तो मतलब वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराई है, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो किताब में लिखी हुई बात सीधे पढ़ लेना और उसको विजुलाइज करके समझना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो किताब में बात लिखी गई है मैंने उसको आपको यहाँ पर करके दिखाया है, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। प्लीज़ घबराना मत कि वीडियो लंबी हो रही है। देखो ये जो इस पर कंसेप्ट ज़्यादा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ और ये बहुत ईजी है। मैंने आपको पहले बताया था, कोर हम सीख चुके हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने कोई फंक्शन लिखा, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया और आपको मैंने ये भी समझाया था कि एक फंक्शन में एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकते हैं। अब आपको पता है ए क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसकी नेबरहुड में मतलब इस इंटरवल में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ऑरेंज में भी ये सी जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इस इंटरवल में। सेम वैसे पर्पल में ई जो है ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इस इंटरवल में। तो इन सब में से अगर मैं इनको इकट्ठा करूं, इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन तीनों में से, इन तीनों मैक्सिमा में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है ए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है,
इज ए पॉइंट। तो ए पॉइंट जो है ध्यान से देखो सबसे ऊंचा है, तो देयरफॉर ए क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एफ ऑफ ए क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैं आपको हर चीज इजी वे में कहने की कोशिश करता हूं। इन तीनों मैक्सिमा में से सबसे बड़ा मैक्सिमा कौन है, ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, एफ ऑफ ए, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब सेम वे से देखो इन तीनों में से बी इस इंटरवल में सबसे छोटा है, डी इस इंटरवल में सबसे छोटा है, और जी इस इंटरवल में सबसे छोटा है। तो इन तीनों मिनिमा में से दी लोएस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, सबसे लोएस्ट कौन सी है, इज बी पॉइंट। तो सबसे लोएस्ट कौन है, बी पॉइंट। देयरफॉर बी क्या है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो एफ ऑफ बी क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कंसेप्ट बहुत इजी है। देखो सबसे बड़ी वैल्यू, जितने भी मैक्सिमा हैं उन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जितने भी मिनिमा हैं उन सब में से छोटी वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब इसकी एक मैपिंग है कि इसको हम क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पढ़ लिया, बट उसके हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैंने मैपिंग लिखी है। यही आपकी बुक में भी लिखी गई है, मैंने जस्ट उसको मतलब मैपिंग बना के लिख दिया। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव को जीरो, और हमेशा की तरह हम क्रिटिकल पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद हमें बिल्कुल ही डिफरेंट काम करना है। जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लो आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 और 2 आ गए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। इसको मैंने अंडरलाइन किया है और यहाँ पर मैंने नोट डाला है कि इंटरवल, देखो इंटरवल को देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैंने नोट डाला है कि जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर इंटरवल मस्ट बी गिवन, वहाँ पर इंटरवल जरूर होगा। अब मान लो ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर करके, या कुछ भी लगा लो, ठीक है, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 को भी इसमें फिल करूँगा, 2 को भी फंक्शन में फिल करूँगा, डेरिवेटिव में नहीं फंक्शन में, 0 को भी फिल करूँगा और 5 को भी फिल करूँगा। मैंने यही लिखा है। और देखो 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉइंट क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और वो पॉइंट क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस में हमें इंटरवल जरूर गिवन होगा, इंटरवल के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। अब इसके बाद हमारी आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमारे पास एक मैपिंग है जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। उसके बाद ये हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आपने को खुद बताना कि जब आपने ये वीडियो देख ली और आप जो क्वेश्चंस करोगे तब आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब देखो ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है, मतलब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। देखो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझने मुश्किल हैं। तो इसलिए इसकी मैपिंग भी थोड़ी सी मैंने इस तरह से बनाई है। अभी आपको हो सकता है कि समझने में मुश्किल लगे, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे ना आपको एक थॉट प्रोसेस मिल जाएगा।
बिलीव मी, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप सभी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे जो 5 और 6 मार्क के पूछे जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनकी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है स्टेटमेंट समझनी, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन टर्म, यहाँ मैंने गिवन को अंडरलाइन किया है। फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, अगर फॉर्मूला लगेगा तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दैट विल बिहेव लाइक कांस्टेंट, वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। ये सभी बातें देखो आपको अटपटी लग सकती हैं, बट जब आप एक बार क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द टर्म विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम, हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने को बोला गया होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, अगर फॉर्मूला लगेगा तो हम लगाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्राइंग टू मेक द टर्म इन अबव स्टेप, जो इसमें ये जो टर्म है ना, इसमें हमें हमारी जो फंक्शन है उसको हमें वन वेरिएबल में लिखना है विद द हेल्प ऑफ गिवन और डायग्राम। वहाँ पर डायग्राम भी हो सकती है, गिवन भी हो सकता है। अब इस स्टेप को मैं बोलता हूँ लिंक, तब मैंने इसको गिवन से जोड़ा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें जो टर्म इस स्टेप में लिखी है उसको हमें वन वेरिएबल में करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फंक्शन मिला है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ये सभी स्टेप्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हैं। डेरिवेटिव करना है, उसको इज इक्वल टू 0 हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसलिए लिखा है, वहाँ पर वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, वहाँ पर एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, वी भी आ सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए। उसके बाद हमें फिर से डबल डेरिवेटिव करना है, और डबल डेरिवेटिव के साइन हमें चेक करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। ये तो कुछ इतनी अच्छी समझने वाली बात नहीं है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही है। सभी स्टेप मतलब कि मेनली जो हमारे स्टेप्स हैं वो यही हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली 3 चीज़ों पे टिका है। आप ये बात याद रखोगे, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, गिवन विच शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम और लिंक। ये 3 हमारे मतलब कि क्वेश्चन के बेस हैं। अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अगर आप ये तीनों पॉइंट्स क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे मतलब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन है, और ये आप झट से कर दोगे अगर आपको ये 3 बातें क्लियर हैं। गिवन और क्या है बोलो, मैक्सिमम और मिनिमम, और लास्ट में क्या है, लिंक। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखोगे तो बिलीव मी आप हर क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। देखो थोड़ा सा समअप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ हो गया। सबसे पहले मैंने मैक्सिमा और मिनिमा आपको समझाया कि सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमा है, सबसे छोटी वैल्यू मिनिमा है। मतलब जिस पॉइंट पे आती है वो मैक्सिमा है, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है वो मिनिमा है। उसके बाद मैंने लोकल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको बताया, और फिर उसको मैंने डेरिवेटिव से जोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको करके दिखाया ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मेन हमारा जो कोर है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आज की वीडियो का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बच्चों को करने में, जिन्होंने थोड़ा बहुत कभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस वीडियो से पहले पढ़ा है, जिन बच्चों ने अपनी तरफ से पढ़ा होगा एक्सरसाइज 6.5 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो बहुत मुश्किल लगेंगे आपको, बट अगर आप ये कर लोगे उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी लिख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस मुश्किल टॉपिक को ईजी से ईजी वे में आपको समझा पाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे।